आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से सदन में रखा गया। सुरेंद्र शौरी जी भी उसमें साथ में थे और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न रणधीर शर्मा जी ने किया था, मैं उनसे ही इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि वो सारी तफसील जो है वो सारी डिटेल में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बोलें, बाकी कुछ और होगा तो फिर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रथम वर्ष में पहली साल में हिमाचल प्रदेश में ऑक्शन कराई नए सिरे से, और उस ऑक्शन के अंतर्गत जो इंक्रीज आई वो लगभग 11-12% के लगभग आई। और उसके बाद दूसरे वर्ष हमने जो है उसमें जो आगे उसके लिए जो एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज के साथ, वो भी 12% इंक्रीज के साथ हमने फिर से उसको एक्सटेंड किया उसमें। लेकिन जो रेवेन्यू कम आने की वजह है, मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा बीच में। वो एक फैक्चुअल पोजीशन है। जिस वक्त जो है टोटल कोलैप्स हो गई सारी अर्थव्यवस्था और पर्टिकुलरली जो हमारी एक्साइज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, इस बात को उनको ध्यान में नहीं है शायद देखने में, और जिसके कारण थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन मैं फैक्ट्स ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो रणधीर जी ने बात कही, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, जिनसे हम सीधी कुछ बात कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की, अपने मुताबिक की बात कर सकते हैं, उन लोगों को छोटे यूनिट बनाने से क्या होता है, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठ करके सारा सेटिंग पहले किया गया। तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के जो बीडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। और दूसरी बात, रिजर्व प्राइस से कम जाना ही नहीं चाहिए। उसको दोबारा ऑक्शन कर सकते थे, दोबारा बीडिंग कर सकते थे उसकी, लेकिन वो नहीं किया गया। एक तो ये घोटाला है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ, ये फैक्ट्स जो है मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं। 22-23 में जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी गवर्नमेंट जब इसमें थी, जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा, 21.18% इंक्रीज हिमाचल प्रदेश में आई है एक्साइज में, 21.18% आई है। और उसके बाद जो ये 40% की बात कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। हकीकत है कि 23-24 में अगर इंक्रीज आई है, वो आई है सिर्फ 5.95, मतलब लगभग जो है वो 26% के लगभग 26% जो है वो इंक्रीज हुई है, ना कि 40% हुई है। और उसमें रिकवरी अभी तक है। ठेकेदार भाग करके चले गए हैं, पैसा नहीं दिया है, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए, रिकवरी तो हुई नहीं है। ये आंकड़े किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? पैसा आया ही नहीं है इस तरह से, जिस तरह से ये बोल रहे हैं। ये हकीकत है। और इसलिए सही बात तो ये है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी, पूरब में, जब एक बार ऑक्शन होने के बाद जो है उसमें इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करने की जो परंपरा रही है, वो तो पॉलिसी का मैटर है। पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी नहीं कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक होगी, और कांग्रेस की पॉलिसी हमारे मुताबिक होगी ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। हमने जेन्युइन जो इंक्रीज हो सकती थी वो करने की कोशिश की, और उसके मुताबिक हमारा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। सिर्फ कोविड के 2 वर्षों में प्रभावित हुआ, वो इनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो जिस प्रकार से झूठ बोल करके करें कि जिस भी एजेंसी से जांच करना चाहे जांच करें, लेकिन साथ साथ में अपनी सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच हो। ऊना में कह रहे हैं कि वहां पर कोई जो वो बिडिंग नहीं हो पाई, कितनी बार 7 बार 8 बार ऑक्शन किया, ऐसा बता रहे थे। वो क्यों, क्या बजाय उसको रोक दिया गया, कांगड़ा में रोक दिया गया।
रोक दिया गया और कुछ लोगों को, जो प्रभावी लोग थे, उनको ही वो काम देना था, इस कारण से रोक दिया गया। और उसके बाद वहाँ बड़ा घोटाला इस सारी चीज़ को लेकर के आज की तारीख में मालूम करो कि ऊना में एक्साइज का काम किसके पास है और कौन नेता देखता है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें हम अभी तक नहीं कह रहे, हम सोच रहे थे कि झूठ बोलना बंद करेंगे, सदन को गुमराह करना बंद करें, लेकिन मुख्यमंत्री की आदत नहीं सुधरी और निश्चित रूप से अब ये तय करना पड़ेगा। हम लोगों ने तय किया है, इस भ्रष्टाचार की पोल को खोलेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई, उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई उसमें एमएसपी दर्शाया गया और उससे पहले एमआरपी था। और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, एमआरपी से उसमें एक रुपये रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 2, 250, 300 रुपये महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत कुल्लू मनाली के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें वीडियो वायरल हुए, लोगों ने शिकायतें की, लेकिन इस नई पॉलिसी के अंदर फाइन का कोई प्रोविज़न नहीं है। मैक्सिमम फाइन 15,000 कर सकते हैं, अगर 3 बार हुआ तब जाके लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो एमएसपी इन्होंने घोषित किया, एमआर की बोतलें जो टोटली उसमें स्टिकर लगना चाहिए था, वो स्टॉक नील होना चाहिए था, लेकिन वो बोतलें बेची गई एमएसपी पे बेची गई, जिसमें 30% ज़्यादा लिया गया। दूसरा इशू इसमें यह है कि जब ठेकेदार एक ही होगा तो एमएसपी में कंपटीशन होता है कि जो बोतल 750 की, 800 की है, वो बोतल कंपटीशन में 30% उसमें ले सकते हैं। लेकिन जब ठेकेदार एक ही होगा तो मैक्सिमम प्राइस ले रहा है। इसलिए इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है कि एक ठेकेदार होगा तो एमएसपी का 30% पूरा लेगा, कोई कंपटीशन नहीं है तो एमएसपी का क्या मतलब है, ये मेरा कहना है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।